मैं तो कहती हूँ करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नीलपति कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी क्वालिटी पहचानो, अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव बनाओ, अपडेट करो। भाई मैं ठीक है 8वीं पास हूँ, इट्स ओके, मैं और पढ़ तो सकता हूँ, बिल्कुल, भले मुझे डिग्री ना मिले, मैं पढ़ तो सकता हूँ। इससे मेरा पंचम भाव एक्टिवेट होगा। पंचम भाव एक्टिवेट होगा तो गुरु अपने आप, जो उसके योग कारक प्लैनेट है, वो अपने आप एक्टिवेट होंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो दूसरे ग्रह को बल देंगे। तो आप पढ़ते रहो, कुछ भी नॉलेज लेते रहो। और 25 से 50 क्यों नहीं, जब ब्रह्मांड देने को बैठा है तो मैं तैयार क्यों नहीं लेने। लेकिन अपने आप को अपडेट करो। रिक्शे वाला भी अपने आप को पर डे अपडेट करे, तो क्यों नहीं कमा। मैं तो कहती हूँ सब कोई कमा सकता है, हर कोई अरबपति खरबपति बन सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ हम में है। जी। तो रोज क्या कर ले कि आपने बताया कि हल्दी का पानी छिड़कना है, और क्या करना है उसके बाद? अपने कुल देवी और पितृ देवता को एक्टिवेट सबको करना है। इससे आपकी सबकी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, सिर्फ पैसा नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ठीक, सारी प्रॉब्लम्स यहीं अटकी होती हैं, चाहे घर के कले कलेश हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बच्चा बात नहीं सुनता है, या विवाह नहीं हो रहा है, या पैसा नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है। कि बहू बुरी मिल गई, दामाद बुरा मिल गया, ये प्रॉब्लम आपके घर में होगी ही होगी। अब आई पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की बात। पैसे को कैसे एक्टिवेट करें। हमारे आदि शंकराचार्य जी जब एक कुटिया में पहुंचे और वो उस स्त्री के पास कुछ नहीं था, एक सूखा बेर था, और उसने कहा कि ये दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि इसका भाव कितना अच्छा है, इसकी कुटिया में एक बेर मिला, ये खुद भी खा सकती थी लेकिन इसने मुझे दे दिया। तो आदि शंकराचार्य जी ने जब लक्ष्मी जी को बोला कि आप इसको धन दो, तो लक्ष्मी जी बोली इसकी कुंडली में दरिद्र योग है। तो आदि शंकराचार्य जी ने उसी समय कनकधारा स्त्रोत को रचित किया, और उस कुटिया में धन ही धन बरसा। जब तब बरस सकता था तो अब क्यों नहीं बरस सकता, आप मुझे बताइए। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है या श्रवण करना है? डेली पाठ करना है, श्रवण भी करना और पाठ भी करना। श्रवण क्या है, आप जब उसको बोल रहे हो, अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर, शून्य सदन ये भी है और शून्य सदन ये भी है, स्थिर सुख शांति भरो माता, यानी अंदर भी स्थिरता हो, सुख हो, शांति हो, और इस घर में भी स्थिरता हो, सुख हो, शांति हो। अब लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, पर मैं बीमार हूँ, पर मेरे पे कर्ज चढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उसको समझा नहीं, पढ़ा, श्रवण नहीं किया। श्रवण करना है, उतारना। जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मैं ऐसे उसको ग्रैटिट्यूड की तरह पढ़ती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकर सुधार, बन रहो रघुवर विमल जसु, जो दाग फल चार। आप उस एक शब्द को अपने अंदर उतारो, नासे रोग हरे सब पीरा, कि मेरे सारे जो रोग है मेरी बॉडी से निकल के जा रहे हैं। हरे सब पीरा, सारी जो पीड़ा है मेरे मन की, वो सब निकल के जा रही है, हट रही है मेरे पास से। तो आपको श्रवण करना होता है। आजकल के लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपस्ती रोग घंटियां बजती जा रही है। ये गलत है, ये नहीं है। और हमारे शास्त्र देखिए क्या क्या लिख गए, लोग सोच भी नहीं पाते। लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन आज आया है, पाश्चात्य से आया। हनुमान चालीसा पूरा मैनिफेस्टेशन, कनकधारा पूरी मैनिफेस्टेशन। अब आप बोल रहे हैं कि में अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो, ये क्या है? मैनिफेस्टेशन तो गया। लेकिन उनको वही पसंद आएगा, आई एम बिलियनियर, आई एम मल्टी मिलियनियर, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। अरे ये पढ़ो और उसको श्रवण करो, उतारो अपने अंदर, ये पैसा देता है। दूसरा, लोगों ने एक चीज और करी, हर वास्तु विशेषज्ञ एक चीज बोल रहा है, ईशान कोण में मंदिर बना लो। ईशान कोण होता क्या? उत्तर और पूर्व का कॉर्नर, ठीक है, जो शांति के लिए बेहद अच्छा होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो, हमारे घरों में जो पूजा होती थी वो होती थी अग्नि कोण में। भाई दीपक जलाने की जगह का अग्नि कोण, हाँ सही बात है। श्री यंत्र की जगह का अग्नि कोण। लोगों ने क्या किया, सबके श्री यंत्र पड़े हैं वहां पर, तो पैसा कैसे आएगा? सब श्री यंत्र को उठाए, लाल कपड़े में, लाल कपड़े या लाल चौकी पर वस्त्र बिठाए और उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें। उसके सामने एक दीपक जला करके डेली श्री सुक्तम का पाठ करें, तब वो एक्टिवेट होता है। अब सबके मंदिर वहीं बने हुए हैं, जबकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन रूम होना चाहिए आपका, जहाँ पे आप शांति को अपने जीवन में ला सको। मेडिटेशन, कई लोग कहते हैं, कई लोग दावा करते हैं मेडिटेशन में हम आपका भाग्य देख लेते हैं, हम आपका ये देख लेते हैं। ये ज्ञान हो सकता है, मैं इस पे अधूरा नहीं मानूंगी, ये ज्ञान है,
लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उनके आप चेहरे को देख के, आप बातों को देख के आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें शांति है। जब खुद का मन शांत नहीं है तो आप मेडिटेशन की उस स्टेज पे कैसे जा सकते हैं? राइट, सही बात है। तो लोग जो आज दिखा रहे हैं वो छल है, वो राहु है। राहु का एक बुरा फेस, बुरा चेहरा। राहु का दूसरा अच्छा चेहरा बहुत अच्छा है, जो आपको रिसर्च पे ले जाता है, जो कहता है रिसर्च करो, ढूंढो, और ढूंढने की भूख जो समाप्त ना हो, वो है अच्छा राहु। और वो तभी मिलता है जब शुक्र आपका अच्छा हो, गुरु आपका अच्छा हो, मंगल आपका अच्छा हो। अब शुक्र और राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो स्त्री दोष बनाते हैं। बहुत से लोग आपके बोलेंगे कि जब हमारी कुंडली में भी ये प्रॉब्लम होती है कि औरतों से धोखा मिलता है। औरतें हो या जैसे मैं स्त्री हूँ तो मुझे स्त्री से धोखा मिलेगा, मैं पुरुष हूँ तो मुझे स्त्री से धोखा मिलेगा, तो वो स्त्री दोष होता है। अब इसको कैसे ठीक करें कि पिछले जन्म में मैंने स्त्री का गलत किया उसके साथ, तो इस जन्म में तो स्त्री दोष आएगा मेरी कुंडली में। अब इस जन्म में उसको सम्मान दो, गिफ्ट मत दो। हो सकता है आपने उस स्त्री का हक मारा हो, उसके साथ रेप किया हो, कुछ भी ऐसा किया हो। इस जन्म में आपको सब स्त्रियों को सम्मान देना पड़ेगा, फिर वो चाहे इल्जाम लगाए, चाहे आपके ऊपर कुछ भी लगाए, क्योंकि जो आपने बोया था वो तो काटोगे यहाँ पे आके, वो तो काटना पड़ेगा। और जब वो कट जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। डिवोर्स में भी मैं लोगों को यही समझाती हूँ कि पिछले जन्म में तुमने उस आदमी के साथ कितना बुरा किया था, तुम्हें नहीं पता। इस जन्म में अगर वो आदमी कर रहा है तो तुम छोड़ना चाहती हो, काट दो ना। मैं हमेशा सबको समझाऊंगी, अपने कर्मों को काटो, बढ़ाओ नहीं। सही बात। लोग बढ़ा रहे हैं कि ये तो टॉक्सिक रिलेशन है। टॉक्सिक रिलेशन हर रिलेशनशिप नहीं होता सुनील जी, अमित जी। वो बहुत कम रिलेशनशिप होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। सही बात। आधे आपके कार्मिक हैं, और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आज नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में कर्म तो काटोगे, वो बंदा तो आएगा आपकी लाइफ में और कर्म लेगा वापस। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहा है आजकल, ये इसका भी राहु से कनेक्शन, वो शुक्र से कनेक्शन होता है? हाँ जी, विवाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका कनेक्शन पूरी तरह से आपके लग्न से, आपके पंचम भाव से, राहु से और शुक्र से है, और सप्तम भाव से भी है, और अष्टम भाव, क्योंकि जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो अष्टम भाव से, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में फिजिकल भी होगा। तो ये पांचों चीजें मिलके आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ले जाती हैं। अब कई लोग, एक फीमेल का मेरे पास कॉल आया कि मेरे हस्बैंड का कुछ तो चल रहा है, मुझे पूरी तरह पता है। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, शुक्र मंगल एक साथ थे। शुक्र मंगल एक साथ हो तो चरित्र भंग योग बनता है, यानी चरित्र भंग होगा। पहले के ऋषि मुनि जब लड़कियों की कुंडली में इस योग को देखते थे तो उसको विष कन्या या अलग जगह डाइवर्ट करते थे कि इसकी कुंडली में कुछ ज्यादा ही सुख लिखा है, तो ये दाम्पत्य जीवन को उस तरह से नहीं निभा पाएगी, तो इसको कहीं और जगह पे हम यूज कर लेते हैं।